हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स का जो सीरीज़ है उसका ये एपिसोड 3rd है और आज भी 5 सेंटेंसेस हैं जो कि टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, टाइम एंड टेंस एपिसोड है 3rd। इसमें 5 सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ लिखा है कि द पुलिस डैश द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ जो ऑप्शंस हैं वो है कि विल हैव कॉट या विल कैच, यानी कि पुलिस विल हैव कॉट द रॉबर्स या विल कैच द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अब इन दोनों में से आपको सोचना है कि क्या सुटेबल होगा। सोचिए, विल हैव कॉट या विल कैच। चलिए मैं आपको बताता हूँ गाइस। यहाँ होना चाहिए द पुलिस विल हैव कॉट द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। विल हैव कॉट होगा, विल कैच क्यों नहीं होगा, देखते हैं गाइस देखिए, आपको आना चाहिए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कल शाम तक मैं नोएडा छोड़ चुका होऊंगा, अगर मुझे ये बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई विल हैव लेफ्ट नोएडा, यानी कि मैं नोएडा छोड़ चुका हूँगा। आई विल हैव लेफ्ट नोएडा कल शाम तक, यानी कि बाई टुमारो इवनिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा ये आता है कि कल शाम तक, सुबह से पहले, ये फीलिंग आती है। मैं बोलूँ कि 2 बजे से पहले वो बंदा घर पहुंच चुका होगा, तो इसमें आपको बाय और बिफोर 2 चीज़ देखने को मिलेगा। तो वो घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम 2 बजे से पहले, बिफोर 2 o'clock या 2 PM कर दीजिए। तो आपको उस बाई से पहचानना है कि बाई आ जाए या बिफोर आ जाए, तो उस वाले में आप फ्यूचर इंडेफिनिट न लगा करके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर था कि पुलिस विल हैव कॉट द रॉबर्स और वहाँ पर बाई करके कुछ था, तो वहाँ पर आपको यही लगाना है, विल हैव ही होगा। मैं आपको सेंटेंस पे ले चलता हूँ दोबारा, देखिए ये है, 1 मिनट जी, देख रहे हैं कि द पुलिस और यहाँ पर बाई नेक्स्ट ईयर है। तो बाई नेक्स्ट ईयर का मतलब है कि पिछले साल तक, यहाँ बाई का मतलब है तक, कि पिछले साल तक, पिछला कह रहा हूँ मैं, आने वाले साल तक, अगले साल तक जो पुलिस है वो पकड़ चुकी होगी रॉबर्स को। तो बाई नेक्स्ट ईयर, तो आप समझ गए, बाई टुमारो, बाई इवनिंग, बिफोर दैट टाइम, इनमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च। अब यहाँ है इज कमेंसिंग, यानी कमेंस मतलब शुरू होना, आरंभ होना। तो हमारा एग्जामिनेशन मार्च में शुरू हो रहा है, तो इज कमेंसिंग होगा या कमेंसेज होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा, ये आपको सोचना है। और एग्जामिनेशन हिंदी में भी अगर आप सोचेंगे तो एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है मार्च में, दिल क्या कह रहा है, इज कमेंसिंग। मैं आपको बताता हूँ, और एग्जामिनेशन कमेंसेज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। क्यों लगेगा, देखते हैं गाइस। देखिए, इसके लिए आपको सीखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कई इस्तेमाल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर इंसान रूटीन एक्टिविटीज़ की बात करता है कि यार मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर डेली, ये सब तो है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर गाइस एक और चीज़ आती है, मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि मुझे बोलना है कि कोई भी फिक्स्ड प्लान हो, कि पहले से फिक्स्ड है प्लान, फिक्स्ड प्लान कह लीजिए, फिक्स्ड कोई शेड्यूल है, कोई प्रोग्राम है, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। हालांकि स्पोकन में नहीं होता है, मैंने आज तक स्पोकन में किसी को नहीं देखा है। हाई लेवल पे शायद कुछ लोग बोलते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि द स्कूल, अब मैं बोलूँ कि स्कूल जो है वो जुलाई में दोबारा खुल जाएगा, तो स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, ऐसे होना चाहिए, द स्कूल रीओपन्स। हम अगर स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि द स्कूल विल लगा देंगे, विल रीओपन इन जुलाई, हम ऐसे बोलेंगे। तो ये स्पोकन इंग्लिश है। लेकिन अगर पहले से तय है, एक फिक्स्ड है कि हाँ भाई जुलाई में ऐसा होगा, इतने बजे वो गाड़ी खुल जाएगी, प्राइम मिनिस्टर कल आएंगे, तो ये सब चीज़ें फिक्स्ड है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई जाती है। क्योंकि जो प्योर ग्रामर वाले में आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, अब वो आएंगे तो कम्स मान लो कल आएंगे, टुमारो,
तो अगर तय है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है। ओके, तो खैर आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए गाइस आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ही डैश रिसेंटली। अब ही डैश रिसेंटली, ही केम रिसेंटली या ही हैज़ कम रिसेंटली, क्या होना चाहिए? ही डैश रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, वो आया है हाल फिलहाल में, आया है, हैज़ कम होगा कि केम होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ, ही हैज़ कम रिसेंटली होगा, केम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखते हैं गाइस। देखिए इसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक्चुअली, एक मिनट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें एडवर्ब्स कहा जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि रिसेंटली, ये हो गया, या येट हो गया, या अप टू नाउ हो गया, यू नो, या ऑलरेडी हो गया। इस तरह के कुछ वर्ड्स है, एक लिस्ट आती है। तो इनका जब भी इस्तेमाल होगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी रिसेंटली हो, लेटली हो, इन सब में आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। तो जैसे आपको बोलना है कि मैंने उसे हाल फिलहाल में देखा है, तो आई हैव, ऐसे होगा कि आई हैव सीन हिम रिसेंटली, ऐसे बोलना चाहिए। अगर आपने ऐसे बोला कि आई सॉ हिम रिसेंटली, तो ये गलत माना जाएगा सेंटेंस, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ऐसे कुछ लिस्ट देखने पड़ेंगे। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखें तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लिस्ट आपको मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। चलिएगा, ये भी हो गया। अगला देखते हैं। यह है कि दैट बॉय डैश टू बी सैड, डैश टू बी सैड। यह है कि इज अपियरिंग टू बी सैड या अपियर्स टू बी सैड, क्या होना चाहिए? वो लड़का सैड दिख रहा है, उदास दिख रहा है। तो उदास दिख रहा है तो कैसे होगा कि ही इज अपियरिंग, क्योंकि दिख रहा है तो रहा रही में तो इज आर एम लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या लगता है? चलिए मैं फटाफट कराता हूं। दैट बॉय अपियर्स होगा कि अपियर्स टू बी सैड, क्यों होगा देखते हैं गाइस। चलिए, तो वर्ड हमारा है अपियर। अपियर का दो मतलब है। मतलब अगर एक अपियर का मतलब है कि दिखता है। अगर मैं बोलूं कि यार सामने वाला चोर दिखता है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो चोर है, जैसे सीम आप जानते हैं ना, सीम की तरह है। तो अगर ये दिखने, प्रतीत होने में है, तो इसमें आपको आईएनजी नहीं लगाना है, तो रट लीजिए। तो अगर एक लड़का है, जैसे चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं, जरा एक मिनट रुकिए। मान लीजिए कि एक लड़का है, ये एक लड़का है। अब इस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है कि यार ये लड़का चोर है। तो देखकर, स्पेलिंग सही है, THIEF, एनीवेज स्पेलिंग छोड़िए। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़का चोर है। एक्चुअली इस कलर से ना लिखा नहीं जा रहा है। तो देखकर ऐसा लग रहा है मतलब प्रतीत हो रहा है। तो जब भी किसी को देखकर लगे कि उदास है, चोर है, डाकू है, खतरे में है, अगर देखकर लगे तो उसमें आप अपियरिंग नहीं कर सकते हैं। सीम है तो सीमिंग नहीं कर सकते, आपको इसका ख्याल रखना है। तो अब इसको हम देखते हैं। तो उसे देखकर लगता है कि वो सैड है, तो ही अपियर्स टू बी सैड। ऐसे भी कह सकते हैं कि इट अपियर्स, ऐसा दिखता है, दैट ही इज सैड। दो तरीके हैं आपके पास। तो इट अपियर्स दैट ही इज सैड या ही अपियर्स टू बी सैड। तो यहाँ पर अगर कोई अपियरिंग बोल दे कि ही इज अपियरिंग टू बी सैड, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। स्पोकन इंग्लिश में कोई कुछ भी बोल देता है, उन्हें कौन टोकेगा, बट करेक्ट यही है कि आपको अपियरिंग नहीं बोलना है, अपियर्स बोलना है। एनीवेज, अपियरिंग भी हो सकता है, कब होगा? जब एक अपियर का मतलब होता है प्रकट होना, यू नो। एक तो दिखाई पड़ना कि आपको देखकर ऐसा लगता है, वो हो गया। एक होता है प्रकट होना। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे कि ही इज अपियरिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर प्रकट हो रहा है, मतलब आ रहा है। तो ऐसा अगर कभी इस्तेमाल हो प्रकट होने के सेंस में, तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि दिख रहा है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो आप नहीं लगाएंगे। आगे देखते हैं गाइस। चलिए लास्ट है, चलिए लास्ट देखते हैं। यहां लिखा है कि शी विशेज शी डैश बॉर्न इन 1948। यहां लिखा है वॉज, वर या हैड बीन। शी विशेज का मतलब है कि काश, काश वो पैदा हुई होती 1948 में। अब कैसे होगा? काश सुना होगा ना, काश मैं राजा हो, तो आई विश आई वर अ किंग, वही वाला है। तो काश वो पैदा हुई होती। क्या लगता है? वॉज लगा दे, वर लगा दे, वर लगा दें? नहीं, इसके अंदर होना चाहिए हैड बीन। शी विशेज शी हैड बीन बोर्न इन 1948।
क्यों, देखते हैं गाइस। गाइस जब हम बात करते हैं सब्जंक्टिव मूड हो गया, तो इसके अंदर जो पास्ट वाला सब्जंक्टिव मूड है, हम प्रेजेंट में कल्पना करते हैं कि काश, आई विश मैं एक राजा होता, तो आई वर अ किंग, यही है ना। तो काश मैं एक राजा होता, यानी कि मैं प्रेजेंट में राजा नहीं हूं। अब मैं प्रेजेंट में सोच रहा हूं यार काश मैं राजा होता, तो इस वक्त की बात है, मैं प्रेजेंट में सोच रहा हूं। लेकिन अगर ये पास्ट हो जाए, जैसे वहाँ बॉर्न में हम किसी के बारे में जब कहते हैं कि वो पैदा हुआ, तो पास्ट हो गया ना। हम ऐसे बोलते हैं ना कि ही वॉज बॉर्न, लड़की है तो हम बोलेंगे कि शी वॉज बॉर्न, एक मिनट, शी वॉज बॉर्न इन, मान लीजिए मैंने बोला 1999, तो ये हो गया पास्ट की बात कि वो 1999 में पैदा हुई। अब ये लड़की कह रही है कि यार काश, मैं कह रहा हूँ कि यार ये लड़की सोच रही कि काश मैं ना 1948 में पैदा हुई होती, तो बात पास्ट की है। तो अगर आप पास्ट में कल्पना करेंगे, अगर आप प्रेजेंट में खड़े होकर कल्पना कर रहे हैं, तो आप वर लगाइए, काश मैं चोर होता, आई विश आई वर अ थीप, काश मैं उसका बॉयफ्रेंड होता, आई विश आई वर हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, ये प्रेजेंट में है। लेकिन अगर आपने यस्टरडे लगा दिया या आपने कुछ पुराना टाइम दे दिया, तो भैया आपको फिर पता है क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि काश कल मैं उसके साथ होता, अब क्या होगा, आई विश आई हैड बीन विद हर यस्टरडे, ऐसे करना पड़ेगा, आई विश आई हैड बीन विद हर। तो शी विशेज, यानी कि वो उसकी इच्छा, मतलब वो काश वाली फीलिंग है ना। जैसे मैं, आई विश का मतलब काश है मेरे लिए, तो शी विशेज का मतलब उसके लिए काश है। तो शी विशेज शी हैड बीन बॉर्न, ऐसे होगा, शी हैड बीन बॉर्न इन 19, जो भी था टाइम 48। समझ में आ रहा है। तो जब पास्ट की बात होगी तो आपको हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, या जहां वाज वर आप लगाते थे तो वर न लगाकर हैड बीन ऐसे लगाना होगा। चलिए गाइस, तो देखिए शी विशेज, तो शी, अब जहां पर शी वॉज बॉर्न होता है तो हम वॉज के साथ लगाते थे, तो ऑलरेडी वॉज पास्ट है, तो हमें अब क्या करना है, वॉज कैंसिल हो गया, वर लग नहीं सकता है, हैड बीन ही आपके पास बचा, तो शी हैड बीन बॉर्न इन 1948। क्लियर है। तो ठीक है, बस पहले वाले में क्या था, विल हैव गॉट, आवर एग्जामिनेशन वाले में कमेंसेस, थर्ड वाले में है हैज कम, फोर्थ वाले में अपीयर्स, और फिफ्थ वाले में हैड बीन। तो बस यही था दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।